हेलो स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी विद अमन कुल चैनल पे। आज हम लाए क्लास 8 का कार्य पत्रक नंबर 2। ये वर्कशीट हिंदी की है। सब लाख की चूड़ियाँ चैप्टर नंबर 2 से। ये सबसे पहले अपना नाम लिखेंगे, फिर अपने ये शिक्षा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से आती है आपके लिए वर्कशीट। ये 17 सितंबर की वर्कशीट है। तो वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। बच्चों, पिछले कार्य पत्रक संख्या 1 में हमने पढ़ा कि बदलू गांव में लाख की चूड़ियाँ बनाने का काम करता और वह लेखक को सुंदर सुंदर लाख की गोलियाँ बनाकर देता। बदलू नीम के पेड़ के नीचे बैठकर अपना काम करता। वह भट्टी में लाख पिघलाया करता और लकड़ी की चौखट पर लाख के मुलायम होने पर उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। बाद में मैं उन पर रंग करता। अब आगे पढ़ते हैं। अब आगे पढ़ने से पहले आप मेरे चैनल स्टडी विद अमन कुल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बदलू ये कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था। वो बहुत ही पुरानी थी। बगल में उसका हुक्का रखा रहता था जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरी दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लला कहा करता था और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया। अब ये जो आपको येलो कलर के जो रंग दिया उसके नीचे हम मीनिंग पढ़ेंगे। मचिया मंगा देता। मैं घंटे बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बना मचिया आप समझ ले खाट। अब वो बैठा रहता था ना खाट पे। वह घंटों बैठे बैठे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहा। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बनाकर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन ना होकर किसी नववधु की कलाई हो। बदलू मनिहार था। अब मनिहार का मतलब होता है मतलब चूड़ी बेचने वाला। तो चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था। अब पैतृक का मतलब समझ लो, मतलब उसके पिता भी यही करते थे, उसके पिता के पिता भी यही करते थे, तो पैतृक पेशा था। और वास्तव में बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई चूड़ियाँ ही पहनती थी। आसपास के लोग, गांव के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसे नहीं बेचता था। अब वह चूड़ियों को कभी भी पैसों में नहीं बेचता था। अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते। वस्तु विनिमय समझते मतलब लेन देन। अब हम किसी से कुछ सामान ले रहे हैं और कुछ वापस किसी सामान के बदले ले रहे हैं तो उसे वस्तु विनिमय लेते हैं। बदलू स्वभाव में बहुत सीधा था। मैंने कभी भी किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर अवश्य जिद पकड़ जाता। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त में चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही कुछ और होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे यानी बहुत मेहनत लगी तो लोहे लग गए थे। ये एक मुहावरा है। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता है कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता। अब उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए तो मिलते 100 लाख। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिड़ी है तो वह कांच की चूड़ियों से बहुत चिढ़ता था। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुड़ जाता, यानी बहुत गुस्सा होता और कभी कभी 2-4 बातें सुनाने यानी देता, यानी कटु वचन बोल देता था। तो ये हमारा पैराग्राफ इतना कंप्लीट होता है। ये आपकी बुक में से ही आया पैराग्राफ, आप देख सकते हैं। बुक में आगे जितना हमने फर्स्ट वर्कशीट में पढ़ा था उससे आगे आप ये देख सकते हैं पूरा वर्कशीट से ही आया है। तो चलिए आगे देखते हैं। नए शब्दों से परिचय। अब हम शब्दों का समझेंगे। मचिया मतलब बैठने के उपयोग आने वाली सुतली बनाने से आदि से बुनी चौटी या चौकोर खाट। मनिहार यानी चूड़ी बेचने वाला, मैंने बताया था आपको। पैतृक यानी पूर्वजों यानी पिता से या प्राप्त या पुश्तैनी एक वर्ड सही रहेगा आपके लिए। पुश्तैनी चीज़ें जो हमारे दादा करते थे, परदादा करते थे, मम्मी करती थी, पापा करते थे। वस्तु विनिमय, रुपये पैसों से ना खरीदता, एक वस्तु बदले दूसरे से। मैंने कहा था ना लेन देन, अगर हम कुछ ले रहे हैं कुछ और दे रहे हैं उसके बदले। कसर, घाटा पूरा करना। अब कसर पूरी करना यानी जो पूरा घाटा होता है उसे पूरा कर लेना। तो क्वेश्चन 1 दिया है, हमें सोच कर लिखे कि आप अपने मित्रों या भाई बहनों से किस प्रकार वस्तु विनिमय करते हैं। तो इसका मैं आपको लाइव सॉल्यूशन दिखा देती हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है हाँ, कभी कभी
यहाँ के आप बात कॉमा लगा सकते हैं। कभी कभी मैं अपने भाई के साथ मैं वस्तु विनिमय करता हूँ या करती हूँ, जैसे कि मैं उसे अपना कोई खिलौना देकर उससे खाने की चीज़ ले लेती हूँ या चॉकलेट ले लेती हूँ, या आप अगर लड़की हैं तो कोई लड़की देख रही है तो ले लेती हूँ, कर लेंगे और करती हूँ। और अगर लड़का है तो जो मैंने लिखा है आप वही लिखें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, बदलू गांव की स्त्रियों के हाथ में कांच की चूड़ियाँ पहनकर देखकर गुस्सा क्यों होता था। अब जो बदलू है वो गांव की स्त्रियों के हाथ में जो कांच की चूड़ियाँ देखता था तो वो बहुत गुस्सा हो जाता था। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो बदलू को गांव की स्त्रियों के हाथ में कांच की चूड़ियाँ देखकर बहुत गुस्सा आता था, क्योंकि वह लाख की चूड़ियाँ बहुत मेहनत से बनाता था और उसे अच्छा नहीं लगता था कि कोई उसकी लाख की चूड़ियाँ ना पहनकर कांच की चूड़ियाँ पहने। तो ये हमारा क्वेश्चन है कंप्लीट हो गया। और आप इसमें ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि कांच की चूड़ियाँ अगर हमारे हाथों में चुभ गई तो बहुत सारा खून बहता है, जबकि लाख की चूड़ियाँ चुभेंगी तो हमें कुछ नहीं होगा। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। नंबर 3 देखें, कहानी में आई किन पंक्तियों से पता चलता है कि बदलू को काम से बहुत प्रिय है। तो आपका इसका आंसर वर्कशीट में भी है, तो मैं आपको इससे वर्कशीट से भी आंसर टिक करा देती हूँ और मैं आपको इसका लाइव सॉल्यूशन भी दिखा देंगी लगभग। तो आप यहाँ से लिखिए, वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता, पूरा जोड़ा बनाकर लेने पर उसे बेलन पर चढ़ाकर क्वेश्चन चुपचाप रहता, मानो वह बेलन ना कर किसी नववधु की कलाई हो। इससे इस बात से पता चलता है कि वह अपने काम से बहुत प्रिय है। तो मैं आपको इसका आंसर दिखाती हूँ अब। तो इसका आंसर है ये 3rd क्वेश्चन का आंसर, बदलू अपने काम से बहुत प्यार करता था। तो जैसा कि हम हर रोज़ 4 या 6, आप मैंने 5 लिख दिया, आपको 6 लिखना है यहाँ पे। 4-6 लाख के चूड़ियों के जोड़े बना लेता था और उन्हें बेलन पर चढ़ाकर चुपचाप देखता रहता, जैसे ही किसी नववधु की कलाई को देख रहा हो। इससे पता चलता है कि वह अपने काम से बहुत प्यार करता था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, कहानी में मुहावरों का प्रयोग हुआ है, जैसे लोहे लगाना यानी बहुत मेहनत करना। गद्यांशवाएँ अन्य मुहावरों को खोज कर लिखे। मैंने उनके खोज कर भी लिख दिया, उनके अर्थ भी लिख दिए लाइव सॉल्यूशन में, आप वही लिख लें। तो कसर निकालना ये पहला मुहावरा है। कसर निकालने का अर्थ है कमी पूरा करना। अंदर ही अंदर कुड़ जाना, तो ये दूसरा पॉइंट है, इसका है गुस्सा होना। और 2-4 सुना देना यानी कड़वी बात बोलना। तो ये मेरा 4th क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होता है। चलिए 5th क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन देखेंगे हम। 5th क्वेश्चन में हमें दिया है, आप छुट्टियों में जिनके घर जाते हैं उनके घर की दिनचर्या आपके घर से अलग होती है। अब लिखिए, अब आप जिनके घर जाते हैं छुट्टियों में उनके घर की दिनचर्या कैसी होती है, आपको ये अपने आप बताना है, अपने आप को इसका आंसर लिखना है। तो मैं आपको इसका आंसर नहीं बताऊंगी क्योंकि आपको ये खुद करना है। ठीक है बच्चों, चलिए हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अगर वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।